महेश मेवाड़ा हर सिद्धि एकेडमी उज्जैन के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम आ चुके हैं प्रशांति इंस्टीट्यूट। आप देख सकते हो कुछ ही देर में कैंडिडेट छूटने वाले हैं, उनका रिव्यू हम आपको सटीक एनालिसिस बताएंगे। बने रहे हमारे यूट्यूब चैनल पर। क्या नाम है आपका? अमन मीणा। क्या स्कोर रहा आपका? 67। वेरी गुड। बताइए आज का पेपर क्या रहा, कैसा रहा? ज़्यादा टफ नहीं था, मैथ्स भी इजी था। दो क्वेश्चन, एक सीआई से था और नहीं, दो सीआई से तो और एक एसआई से था। मैथ्स में पूरा बात करते हैं, मैथ्स में पूरी बात करते हैं कि मैथ्स का क्या क्या किस किस टॉपिक से क्या एडवांस या अर्थमेटिक रहा? नहीं, पूरा अर्थमेटिक ही दिखा मेरे को तो। एक अलजेब्रा का था बस, एक वो अलजेब्रा बीजगणित का एक ही क्वेश्चन था। क्षेत्रमिति से भी एक था, 5 बेलन वाला क्षेत्रमिति का था। और हम ज्योमेट्री के एंगल की बात एक आया था, उससे भी आया था। त्रिकोणमिति cos थीटा sin थीटा ये कुछ भी नहीं था। और सिंप्लीफिकेशन के 2 से 3 क्वेश्चन थे, 3 क्वेश्चन समथिंग। बोर्ड मास जिसमें लग रहा है वो 3 क्वेश्चन थे। CISI भी थे, एक 2 थे। कैसा था CISI? बन रहा था या इजी था? मतलब एक 5000 रुपए थी, वो 1600 मतलब 6555 रुपए हो जाती है, तो दर क्या है? बस वो आसान क्वेश्चन था। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन कैसे थे? टाइम एंड वर्क तो नहीं दिखा मेरे को। और वो था एक जरूर रेस एंड वाला, मतलब रेस वाला जिसमें कम ज्यादा कंपेयर कर सकते हैं। रेस का कंपेयर कर रहे हैं। बोर्ड का भी एक क्वेश्चन था, इजी था, बहुत इजी था। पाई चार्ट की बात करें? पाई चार्ट नहीं वाला कुछ। बहुलक मोड में बहुलक तो नहीं था, एक वो जरूर था, मतलब उसके विकर्णों की संख्या दे दी थी, तो वो भुजाओं की संख्या बहुभुज हम कह सकते हैं। हाँ। और यदि हम मैथ्स की बात करें, रेशियो के कितने क्वेश्चन? नहीं, बस यही था मैथ्स में जो बताया। 20 क्वेश्चन ही आ रहे। पेपर बराबर 100 क्वेश्चन का था, 20 नंबर के थे। और हम इंग्लिश की बात करते हैं। इंग्लिश में तो PQRS ही आए थे, करीबन आए होंगे 5 से 6 क्वेश्चन थे समथिंग। बहुत बड़ा वेटेज है। नरेशन भी 2-3 थे, और वॉइस भी 2-3 थे। सिंटोनोम 1-2 सिनोनियम थे और 1-2 एंटोनियम भी थे। और एक स्पेलिंग एरर का था, एरर का, और 2 फिलर थे। टेंस बाकी नहीं, बस यही था। प्रीपोजिशन कुछ भी नहीं, यही थे, बस यही थे। अब हम बात करते हैं जीके की। तो जीके के क्या क्या रहा? जीके में लेकर भी आए हैं, थोड़ा डीप में गए थे। इसमें तो मैथ्स के जो मैंने सोल्व करा था, रफ सीट है। जीएस में मतलब जैसे इस बार फीफा वर्ल्ड कप हुआ, पर इस बार का नहीं पूछा उनने मतलब 2-3 गेम एक और रो में दे दिया, उनको मिलाना था। जैसे PSC मिलाते हैं, मिलान करते हैं ना अपन। 2014 जोड़ी बनाई, मतलब हाँ, इधर उनके सन दिए तो जिसमें हुए, और उनका शुभांकर दे दिया था सामने कि इनका शुभांकर मिला। ये तो 2014 का कॉमनवेल्थ फुटबॉल गेम फीफा। करंट अफेयर की बात करें, कितने क्वेश्चन आए? करंट अफेयर के 2 से 3 क्वेश्चन थे। एक वो था कुछ MSME ने किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ समझौता करा था, तो किस कंपनी के साथ करा था, वो कुछ ऐसा पूछा था उनने। और इसके बाद एक वो पूछा था अपना, ये ग्वालियर का एक और MP से था कि ग्वालियर का बाग एक गांव है जो किस लिए फेमस है, प्रसिद्ध है। ये कुछ इस टाइप। ये आपने पढ़ा था या नहीं पढ़ा है? कभी पढ़ने में आया? ये मेरे को पढ़ने में तो नहीं आया था, मेरे को GSC थोड़ा डीप में लगा था बस। GSC और बाकी पूरा आसान पेपर है। तो हिस्ट्री के कितने क्वेश्चन होंगे? हिस्ट्री से नहीं मिला मेरे को, एक भी हिस्ट्री से नहीं दिखा है। ज्योग्राफी से भी नहीं था। एक उससे जरूर थे, 2 संघ लोक सेवा आयोग का दे दिया था, और 2 ऑप्शन दिए थे, उनमें से कौन सा सत्य असत्य, इस टाइप से सत्य असत्य छांटना। पॉलिटी की बात करें हम? पॉलिटी से भी हाँ, राष्ट्रपति से क्वेश्चन थे कि समथिंग कुछ राष्ट्रपति से रिलेटेड आया था क्वेश्चन। हाँ। जियोग्राफी से मेरे को तो नहीं दिखा, कुछ भी नहीं दिखा। जियोग्राफी, इकोनॉमिक एक भी नहीं था। पर्यावरण का इसमें तो नहीं था, बस तो साइंस टाइप में हो जाएगा। अब हम साइंस की बात करते हैं, तो आप बताइए फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में से किसका सबसे ज्यादा पूछा गया? बायो और केमिस्ट्री ज्यादा दिखा। बायो और केमिस्ट्री में लगभग हाँ 5-6 क्वेश्चन तीनों सब्जेक्ट से थे। फिजिक्स में क्या न्यूमेरिकल आया था? एक आया था न्यूमेरिकल। किस टाइप का आ रहा है न्यूमेरिकल? वो आया था कि एक बॉल को अपन ने 3 मीटर प्रति सेकेंड की गति से ऊपर फेंका, तो ये मतलब कितनी ऊंचाई डिस्टेंस कवर तय करेगी, कितनी हाइट निकालनी थी उसकी, कितनी ऊंचाई तय करेगी। और कुछ बता सकते हैं बायोलॉजी में? एक क्वेश्चन आया था कि एक अजैविक घटक, कुछ ऐसा क्वेश्चन था, जैविक अजैविक घटक से था जो भौतिक कारक है उसका, तो वो ऑप्शन में से सिलेक्ट करना था। केमिस्ट्री का बात करें हम? केमिस्ट्री में से एक वो आया था सिंदूर का, मतलब और किस नाम से, सल्फाइड या किस नाम से बोलते हैं अपन सिंदूर को, उस नाम से बोलते हैं। केमिकल रिएक्शन आ रही है, केमिकल नाम आ रहे हैं, रासायनिक सूत्र नहीं आ रहे, संकेत आ रहे क्या? एलिमेंट के तत्वों के संकेत भी नहीं आए। एक नियम पूछा था कि ये नियम किसने दिया है, शायद कुछ स्थिर तापमान, बाकी खो जाए थी। और
अगर अपन देखें तो बस यही थे समथिंग। हाँ मतलब थोड़ा बहुत और भी थे। आज का यदि आप लैब में स्कोर देखना चाहे हाईएस्ट कितना होगा? तीनों रो देखे, मेरे को तो मेरे आसपास भी नहीं दिखा कोई, कितना? 60 के नीचे ही थे सब बस। मेरा 67 ही है। हाँ 67, मतलब हम कह सकते हैं टॉपर आप ही है लैब के। हाँ मेरी क्लास में तो मैं ही हूँ। चलो बहुत अच्छा नंबर आया आपको, ऑल द बेस्ट। ठीक, तो दोस्तों आज की बात करें हम पूरा पेपर का समरी देखें तो मैथ्स की बात करें हम तो पाई चार्ट, एडवांस के पाई चार्ट नहीं आए थे, कोई बहुलक नहीं आया था। एडवांस में एलजेब्रा आया और क्षेत्रमिति का है, एक ज्योमेट्री का है, ट्रिग्नोमेट्री नहीं आई। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, पटवारी से भी ज्यादा सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, CISI के भी आसान आ रहे हैं। टाइम एंड वर्क हम बात कर सकते हैं कि बहुत आसान पेपर आ रहा है मैथ्स का। तो यदि हम हिंदी की बात करें तो हिंदी में आज रचना तो किसी ने नहीं बताई गई, लेकिन वर्णमाला, छंद और छंद के साथ साथ हम बात करें उपसर्ग, प्रत्यय, संधि, ये बताया गया है। और यदि जीके की बात करें तो MP के 1-2 क्वेश्चन से देखने को मिल रहा है और करंट अफेयर नेशनली पूछा गया है। और यदि स्पेशल हम इंग्लिश की बात करें हम तो इंग्लिश में यदि देखा गया कि पटवारी के अकॉर्डिंग जो पेपर था उसमें पटवारी में जैसे PQRS की बात करें तो 7 क्वेश्चन से बताए जा रहे हैं, नरेशन, वॉइस बताए जा रहे हैं। बिल्कुल पटवारी जैसा ही पैटर्न रहा है इंग्लिश का। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। यदि दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि आने वाले कल के सटीक एनालिसिस के लिए आप तैयार रहिए। आगे भी हम कल और जब तक एग्जाम चलेगी डेली हम आपको एनालिसिस बताएंगे। आने वाली जो भी कांस्टेबल की एग्जाम भी रहेगी तो उसका भी हम एनालिसिस सटीक ही बताएंगे। जय हिंद दोस्तों। नाम है आपका? शांतिलाल भाबर। क्या स्कोर रहा है आपका? 59। हाईएस्ट स्कोर क्या रहा होगा लैब का? हाईएस्ट स्कोर क्या पता नहीं है कितना रहा, लेकिन नंबर तो अच्छे खासे आए, 32 वगैरह भी कम किसी किसी के आए हैं। अच्छा। और यदि आज की बात करें हम पेपर का लेवल कैसा रहा? ठीक ठाक था, मॉडरेट था। यदि हम सब्जेक्ट की बात करें, एक सब्जेक्ट की जीके में क्या क्या पूछा गया था? जीके में अंतर्राष्ट्रीय संगठन पूछा था और आयोग पूछे थे, और MP के तो क्वेश्चन ज्यादा नहीं थे। कितना हुए MP के क्वेश्चन? MP क्वेश्चन बस 1-2 क्वेश्चन थे बस। यदि हम बात करें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इनके कितने क्वेश्चन रहे? पॉलिटी के थे, उपराष्ट्रपति के बारे में पूछा था, उसको जब हटाएंगे तो कितने दिन पूर्व सूचना दी जाएगी, ये पूछा था। ज्योग्राफी के 2 क्वेश्चन थे। अब हिंदी की बात करें, हिंदी में कारक शब्द पूछे थे, कारक, रस, अलंकार, रस पूछा था, अलंकार पूछा था, एक प्रत्यय, उपसर्ग नहीं, ये कुछ नहीं आ रहे हैं। समास एक समास था, शुद्ध वाक्य, हाँ शुद्ध वाक्य। वर्तनी, वर्णमाला से आए थे, वर्णमाला से क्वेश्चन था। रचनाएं नहीं पूछी है, रचनाएं नहीं पूछी। बात करते हैं हम इंग्लिश का, इंग्लिश में क्या रहा? इंग्लिश में ठीक ठाक रहा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे थे। कितने क्वेश्चन थे? 4 क्वेश्चन थे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट। PQRS, हाँ PQRS थे 5 क्वेश्चन थे। 5 थे। नरेशन, वॉइस ये नहीं थे, ये नहीं। एडीएम प्रोसेस ये भी नहीं था, ये भी नहीं। अभी साइंस की बात करें, साइंस में क्या रहा? साइंस में ठीक ठाक रहा, ऑक्सीजन का पूछा था, कार्बन डाइऑक्साइड का पूछा था, फिर हीलियम का पूछा था। यदि हम बात करते हैं साइंस, फिजिक्स और केमिस्ट्री की, तो ज्यादा एवरेज किसका रहा? ये अपने केमिस्ट्री का। क्या आज फिजिक्स में न्यूमेरिकल पूछा गया? एक क्वेश्चन आया था न्यूमेरिकल, एक क्वेश्चन, हाँ क्वेश्चन आया न्यूमेरिकल। ऑल द बेस्ट। क्या नाम है आपका? दीपक गर्ग। दीपक, आपका क्या स्कोर रहा? स्कोर रहा मेरा 56। तो आप बता सकते हैं पेपर कैसा रहा आज का? जो पहले का जो बात थी वो अब नहीं है, मतलब टफ तो है। टफ है। ये पटवारी की एग्जाम दिया आपने? पटवारी का मैं पहले से जॉब में हूँ। ये पहला पेपर था क्या आपका? पहले से जॉब में, मैं तो पहले के पढ़ा हुआ था। पेपर को देखते हुए लग रहा है कि टफ तो है। यदि आज का हम बात करते हैं मैथ्स का, तो मैथ्स कैसा रहा? मैथ्स कुछ क्वेश्चन टफ थे, कुछ इजी भी थे, कुछ बहुत इजी थे, कुछ ऐसे थे कुछ लगाना पड़ रहा, दिमाग करना पड़ा। हिंदी ठीक थी। इंग्लिश में 6-7 प्रश्न के थे, वो पैराग्राफ जमाते हैं ना, बताते वो उस टाइप के थे, और इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच थे। मतलब इंग्लिश भी ठीक थी, अगर 6-7 प्रश्न हटा दे तो, बाकी ठीक। थैंक यू।